ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 23वां अध्याय। हंसों का कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि के रूप में उत्पन्न होना और 4 हंसों का अपने पिता से आज्ञा लेकर मुक्त हो जाना। मार्कंडे जी ने कहा, तदंतर योग धर्म में निरत रहने वाले उन 7 मानसचारी हंसों ने, जो पद्मगर्भ, अरविंदाक्ष, शीरगर्भ, सुलोचन, उरुबिंदु, सुबिंदु और हेमगर्भ नाम धारण करते थे, केवल जल और वायु का ही भक्षण करके अपने शरीर को सुखाना आरंभ कर दिया। इधर वह राजा अपने शरीर से प्रकाश फैलाता हुआ अपनी स्त्रियों को साथ ले उस वन में इस प्रकार घूमने लगा जैसे नंदन वन में इंद्र घूमते हों। राजन, उस राजा ने उन पक्षियों को एकाग्रता आदि बाह्य लक्षणों से योग धर्म में परायण देखा। इससे वह पक्षी भी योग साधन करते हैं। हाय, मैं मनुष्य होकर भी योग साधन न कर सका। इस प्रकार कुछ निर्विण होकर उसी बात को सोचता हुआ अपने नगर को चला गया। उसके अणुहु नामक परम धार्मिक पुत्र था। वह अणुहु धर्म के सूक्ष्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त था, इसलिए उसे अणुपद अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप का बोध प्राप्त हुआ था। उसको शुक ने श्रेष्ठ लक्षणों वाली सत्यशील एवं अन्य अन्य गुणों से संपन्न और सदा योग धर्म का पालन करने वाली अपनी कन्या कृतवी अर्पित की थी। भीष्म, जैसा कि सनत कुमार जी ने पहले मुझे बताया था, वह सुंदरी कन्या कृतवी पितरों की ही बुद्धिमती कन्या पीवरी थी। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली नारियों में श्रेष्ठ थी। पुण्य आत्मा पुरुष भी उसके स्वरूप को बड़ी कठिनता से समझ सकते थे। वह स्वयं तो योगिनी थी ही, योगी की ही पत्नी और योगी की ही माता भी थी। मैंने पहले पितृकल्प के समय ये सब बातें तुम्हें बताई थी। राजा विभ्राज अणुहु को राज सिंहासन पर बैठाकर प्रसन्नचित हो पूर्ववासियों से विदा ले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर जहाँ वे सहचारी हंस रहते थे उस सरोवर पर तप करने के लिए चले गए। वे उस सरोवर के तट पर सब कामनाओं को त्याग निराहार रह वायु को ही पीकर तपस्या करने लगे। भारत, उनका यह संकल्प था कि मैं उन योगी हंसों में से किसी एक का पुत्र बनकर उत्पन्न हूं तो मैं भी योग धर्म का पालन कर सकूंगा। इस प्रकार विचार करके वे महातपस्वी विभ्राज बड़ा भारी तप करके सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। कुरुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने तप से उस वन को विभ्राजित कर दिया, इसलिए वह सरोवर और वह वन भी वैभ्राज सरोवर और वैभ्राज वन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। राजन, इसी समय उस सरोवर पर उन योग धर्म का पालन करने वाले 4 हंसों ने तथा योग भ्रष्ट 3 हंसों ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। वे सातों निष्पाप महात्मा कांपिल्य नगर में ब्रह्मदत्त आदि नामों से उत्पन्न हुए। ये सब ज्ञान, ध्यान, तप और पूजा में लगे रहते थे तथा वेद वेदांग के पारगामी विद्वान थे। इनमें 4 को तो अपने पूर्व जन्मों का स्मरण था और 3 शाप से मोहित होने के कारण अपने पूर्व जन्म की समृद्धि से वंचित थे। स्वतंत्र ने अपने पक्षी शरीर में जैसा संकल्प किया था उसी के अनुसार वह अणु के महायशस्वी पुत्र ब्रह्मदत्त के रूप में उत्पन्न हुआ। वह ज्ञान, ध्यान और तप करके पवित्र हो गया था तथा वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान था। ब्राभव्य और वत्स, ये दोनों महाराजा अणुओं के मंत्री तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। छिद्र दर्शन और सुनेत्र नामक हंस उन्हीं श्रोत्रिय राजमंत्रियों के कुल में वेद वेदांग के पारगामी श्रोत्रिय पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। ये दोनों पहले जन्म में ब्रह्मदत्त के साथ रहे थे और उनकी सहायता करने के लिए उत्पन्न हुए थे। इनमें जो पूर्ववर्ती 6 जन्मों में अपने 7 भाइयों में से 5वां होकर उत्पन्न हुआ था, वह कवि
सातवें जन्म में पांचाल नामक क्षत्रिय हुआ और छठा खसरिम कंडरीक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें पांचाल वृहज अर्थात ऋग्वेदी था। वह आचार्य का काम करने लगा और कंडरीक छंदों का गान करने वाला सामवेदी तथा अथर्वयु यजुर्वेदी हुआ। इस प्रकार वह दो वेदों का ज्ञाता था। अणु का पुत्र राजा ब्रह्मदत्त सब प्राणियों की बोली को समझ लेता था। उसकी पांचाल और कंडरीक से मित्रता हो गई। ये तीनों ग्राम्य धर्म में मग्न रहते थे और काम के वश में होकर चलते थे। इन्होंने पूर्व जन्म में जो सत्कर्म किया था उसके फल से ये धर्म अर्थ और काम के तत्वज्ञ हुए। राजाओं में श्रेष्ठ अनु निष्पाप ब्रह्मदत्त का राज्य पर अभिषेक करके स्वयं योग साधन पर कर परम गति को प्राप्त हो गए। असित देवल की पुत्री जिसका नाम सननति था तथा जिसका तिरस्कार करना किसी के लिए भी बहुत कठिन था, राजा ब्रह्मदत्त की धर्म पत्नी हुई। उस एक भाव से संपन्न नम्रता की मूर्ति योग धर्म का पालन करने वाली सननति नाम की श्रेष्ठ कन्या को ब्रह्मदत्त ने देवल ऋषि से पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। जन्मों से पांचवा होकर उत्पन्न होने वाला पांचिक कवि पांचाल हुआ, छठा कंडरीक हुआ और सातवां ब्रह्मदत्त हुआ। जो शेष सहचारी पक्षी थे वे कांपिल्य नगर में अत्यंत दरिद्र क्षत्रिय कुल में सगे भाई बनकर उत्पन्न हुए। वे चारों धृतिमान, सुमना, विद्वान और तत्वदर्शी के नाम से प्रसिद्ध थे और वेदों के अध्ययन करने में लगे रहते थे। साथ ही योग साधन के लिए गृह त्याग का अवसर ढूंढते थे अथवा अपने सहचारियों के भोग शक्ति रूप दूषण पर भी दृष्टि रखते थे। इनकी पूर्व जन्मों में जैसी वैराग्यपूर्ण बुद्धि थी वैसी ही इस जन्म में प्रकट हुई। अतः वे सब सिद्ध पुरुष योग परायण हो घर से चलने के लिए उद्यत हुए। जब उन्होंने अपने पिता से पूछकर जाने का विचार किया तब पिता ने उनसे यह बात कही, तुम लोग यदि मुझको छोड़कर वन में जाओगे तो यह तुम्हारे लिए अधर्म ही होगा। तुम लोग मेरी दरिद्रता दूर न करके तथा पुत्र द्वारा सिद्ध होने वाले प्रचुर प्रयोजनों की भी सिद्धि एवं मेरी सेवा भी न करके कैसे चले जाना चाहते हो? क्या यही उचित है? तब उन सब द्विजों ने अपने पिता से कहा, हम लोग ऐसा उपाय करेंगे जिससे आप जीवन निर्वाह कर सकेंगे तथा हम जैसे पुत्रों को पाकर आपको अपने उद्धार के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त से मिलकर यह महत्वपूर्ण सप्तव्यादा दर्शाणेषु इत्यादि श्लोक उनको और उनके मंत्रियों को सुनाइएगा। तात इससे प्रसन्न होकर वे आपको बहुत से ग्राम, प्रचुर भोग और आपकी इच्छा अनुसार सब पदार्थ देंगे। आपकी जब इच्छा हो तब ब्रह्मदत्त के पास चले जाएं। इतनी बातें कहकर उन सबों ने अपने पिता की पूजा की और योग धर्म का साधन कर वे परमानंद में मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।